अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी में मैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी और साफ़ सुथरे घर के बने हुए बंद से बनाऊंगी बंद कबाब, जो बहुत ही टेस्टी हैं। ये इसकी ब्रेड भी मैं आपको इसमें बनाना सिखाऊंगी और इसकी टिक्किया भी, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत टेस्टी हैं। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल गुलज़ादीज़ कुकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब इसकी ब्रेड बना लेंगे। सबसे पहले 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून ख़मीर, 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी, 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर यानी पाउडर मिल्क। अब इसको सूखी चीज़ों को सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको पानी से गूंद लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। आप इसको दूध से भी गूंद सकते हैं। अगर पाउडर मिल्क ना हो आपके पास तो आप इसको दूध से भी गूंद सकते हैं, उससे भी ये बहुत अच्छा बनता है। बिल्कुल हल्के हाथ से आप इसको मिक्स करते जाएं और थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। अब मैंने इस पर 1 टेबल स्पून ये घी लगा रही हूँ। आप चाहें तो मक्खन या ऑयल भी लगा सकते हैं और इसको अच्छी तरह और मिक्स कर लेंगे ताकि ये डो की शक्ल में आ जाए। अब इसको मज़ीद थोड़ा घी लगा के और क्लीन फ्लेम लगा के 2 घंटे तक के लिए या जब तक ये फूल जाए तब तक के लिए हम इसको फूलने देंगे। अब ये देखें, इसको मैंने 2 घंटे रखा था और ये अच्छी तरह फूल चुका है। अब इसके पेड़े बना लेंगे। आपकी मर्ज़ी है जितनी साइज़ के आप पेड़े बनाना चाहें। मैं इसके छोटे छोटे साइज़ के 12 पेड़े बना लूँगी और इसको किसी भी टिन में आप, ये मैंने एल्युमिनियम फॉयल का टिन लिया है, इसमें लगा लेंगे। अब ये देखें सारे पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब इसके ऊपर मज़ीद दोबारा क्लीन फ्लेम लगा के फिर इसको रखेंगे सेकंड प्रूफिंग के लिए, ताकि ये अच्छी तरह जब फूल जाएं फिर हम इसको बेक करने के लिए रखेंगे। ये देखिए, मैंने इसको आधा घंटा रखा था। ये अच्छी तरह फूल चुके हैं। अब एक अंडे की जर्दी में 2 टेबल स्पून जितना दूध शामिल करके और इस पर ब्रश कर लेंगे ताकि पकाते हुए इस पर अच्छा सा कलर आ जाए। ये सब जो भी इंग्रेडिएंट्स है मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश में दे दूँगी। अब ये देखें, ये 180 डिग्री पे मैंने इसको 30 मिनट तक बेक किया। ये अच्छी तरह बेक हो चुके हैं। अब इस पर घी का ब्रश लगा लेंगे ताकि ये मज़ीद अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। अभी क्योंकि ये गरम गरम है तो गरम गरम पे ही आपने ये घी का ब्रश लगा लेना है और इसको ढाँप कर रखेंगे जब तक ये ठंडे हो जाएँ। अब ये देखिए, ये ठंडे हो चुके हैं। मैं इस डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखें, अब इसकी टिक्किया की ये प्रिपरेशन करना सिखाऊंगी मैं। पहले ये आप ये देखिए, चेक करें कितने सॉफ्ट और मज़ेदार बने, घर के साफ़ सुथरे बने हुए। आप इस डो से किसी भी तरह की ब्रेड आसानी से बना सकते हैं। ये देखें कितने सॉफ्ट और फ्लफ़ी बने हैं। अब इसकी टिक्किया बनाएंगे। ये मैंने 1 कप दाल भिगो के रखी थी 2 घंटे तक। अब इसका पानी निकालेंगे और दाल में ये दूसरा पानी 2 कप शामिल कर लेंगे। और ये 1 प्याज थी, इसको मैंने चॉप कर लिया है। और ये 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये मसाले हैं, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। अब ये मसाले इसमें शामिल करके फिर इसको ढक के पकाएंगे दरमियानी आंच पर, तब तक जब तक ये दाल अच्छी तरह गल जाए। अब ये देखें, दाल अच्छी तरह गल चुकी है। इसको 20 मिनट लगे थे। अब इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे। ये पकाते हुए नहीं डालना वरना ये दाल चने की दाल काली हो जाएगी, इसलिए इसको बाद में शामिल करना है। अब इसको अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेना है। और ये 2 आलू मैंने बड़े साइज़ के बॉयल करके रखे थे, ये भी इसमें शामिल करके फिर इसको पीस लेना है।
ये देखें अब मैंने इसको पीस लिया है। अब इसमें बकाया मसाले शामिल करेंगे। ये धनिया डालेंगे, हरा धनिया, इसको बारीक बारीक काट के डालेंगे। ये हरी मिर्च डालेंगे, 3-4 बारीक बारीक मैंने काट ली थी हरी मिर्च। और ये एक दरमियानी साइज़ की प्याज, इसको चॉप करके डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जितना ये मिक्सचर मैंने बनाया है, इससे जितने ये बंद हैं 12, तो इसकी 12 टिक्कियाँ बना लेंगे बराबर बराबर साइज़ की। ये इतने अच्छे कबाब बने हैं। आप इसको वैसे भी बना सकते हैं। अब ये मैं सारे कबाब बना लूँगी एक साथ। ये सारे कबाब मैंने बना लिए। अब ये देखें, फ्राइंग पैन गरम करने रखा है मैंने, और ये 2 अंडे इसकी ये बीट कर लेंगे अंडों को। थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको बीट कर लेंगे। अब ये टिक्कियाँ फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा तेज़ आंच भी नहीं करनी और ज़्यादा हल्की आंच भी नहीं करनी और ज़्यादा तेल में भी नहीं डीप फ्राई करना, दरमियानी इसको शैलो फ्राई ही कर लेना है। अब ये सारे इसमें मैं कबाब तल लूँगी। अब जब एक तरफ से ये पक जाए तो हम इनको पलट लेंगे। इसको आप तवे पर भी तल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप तवे पे तलें या फ्राइंग पैन में। क्योंकि जब ये नॉन स्टिक में हम पकाते हैं तो ये कम ऑयल में ही पक जाते हैं, वरना तवे पर ये बहुत ऑयल जज़्ब कर लेते हैं। अब ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह पक जाएँ तो फिर हम इनको निकालेंगे। ये देखिए अब ये अच्छी तरह पक चुके हैं, मैं इनको निकाल लेती हूँ। अब ये देखें, ये सारे बंद, इसको अलग अलग कर लेंगे और इनको बीच में से काट लेंगे। अब इनको गरम कर लेंगे तवे पर, फ्राइंग पैन पे थोड़ा सा ऑयल या घी लगा के या फिर मक्खन लगा के फिर आप इसको गरम कर लें। ये मिनी बंद कबाब्स हैं। अच्छी तरह दोनों तरफ से सेक लेंगे। अब ये देखें अच्छी तरह सिक चुके हैं। अब मैं इनको आपको प्रेजेंट करना दिखाऊंगी। सबसे पहले ये दोनों बंद के बीच में एक टिकिया रखेंगे। ये सिंगल 2 सर्विंग्स के लिए, 1 सर्विंग के लिए 2 बंस काफ़ी हैं। अब इसके साथ खीरा सर्व करेंगे। और ये प्याज और हरे धनिए का रायता, ये इसके साथ बहुत ही मज़ा देता है। और आप इसको इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।